Hello students, today our topic is graph of a linear equation two variables. So आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई linear equation है two variable में तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है. So as first question I am taking a question that is x plus y is equals to 4. So I will draw the graph for that, but we need a proper graph paper for that. मैं आपको सिर्फ रफ तरीके से समझाऊंगा और आपको इसको प्रॉपर ग्राफ तरीके में बनाने की कोशिश करनी है. सर बहुत सिंपल है. जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि कैसे किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालने हैं. लास्ट क्लास में आपने 4 सॉल्यूशन निकालना सीखा था. यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई 2 सॉल्यूशन निकालिए और उसको कैसे बनाना है, एक टेबल मेथड में बनाना है, तो आपके लिए ईजी रहता है समझना. तो मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू और यहाँ वाई की वैल्यू ले रहा हूँ और कम से कम 2 वैल्यू ले रहा हूँ. तो जैसे हमने कल किया था, इफ़ एक्स इज 0, अगर x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ, 0 प्लस वाई इक्वस टू 4, दैट मीन्स y इक्वस टू 4. तो 0 4 एक क्या हो जाए, इसका सॉल्यूशन हो गया. इसी तरह से अगर मैं सेम 0 पे कंडीशन चाहता हूँ, एक बार x 0 रखा, एक बार y 0 रख के लिखता हूँ, y को अगर मैं 0 होगा तो x कितना आएगा 4. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक x 0 एंड देन y 0. आप कोई वैल्यू ले सकते हो और आप 2 से ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हो, 3 4 5 कितनी वैल्यू ले सकते हो. जैसे आपने x इक्वस टू 1 लिया तो y कितना जाएगा, 3 आ जाएगा. 1 प्लस 3 इज 4. ओके, सो मैंने कम से कम 2 वैल्यूज़ ले ली. अब मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूँगा. सो ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है, आपका ग्राफ पेपर होता है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका ग्राफ पेपर ऑलरेडी है. ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, ये ओरिजिन होता है 0. तो यहाँ पे आपके पास ऐसे करके ब्लॉक बने होते हैं. तो फर्स्ट ब्लॉक को मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सिमिलरली यहाँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और इधर नेगेटिव टर्म्स होंगी, इधर भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं. ठीक है, ये ब्लॉक जैसे है वैसे आपको बनाना आता है. सो फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,4. सो इसको ग्राफ पेपर में लोकेट कर देंगे. 0,4 कहाँ पे आएगा, 0 मीन्स एक्स एक्सिस में 0, एक्स एक्सिस में 0 कहाँ पर है, ये है. एंड वाई में 4 कहाँ पर है, वाई एक्सिस में 4 यहाँ पर कहीं है. ठीक है, तो ये 0,4 कहाँ पे आया, ये पॉइंट आ गया. सिमिलरली 4,0, एक्स इज 4 देन वाई इज 0. सो एक्स 4 यहाँ पर है और 0 की लाइन वाई में यही है, तो यानी कि 0,4 4,0 कहाँ पे आया, ये आ गया. सो मुझे 2 पॉइंट मिल गए. अब स्केल प्रॉपर स्केल रख के ऐसे मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दूंगा और ज्वाइन करते इसको मैं आगे भी बढ़ा दूंगा. तो ये मेरा ग्राफ बन गया. बहुत इजी था. ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए. आपको कोई भी क्वेश्चन देता है तो एटलीस्ट उसके 2 सॉल्यूशन निकालिए, और चाहिए तो उससे ज़्यादा भी सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है. लेकिन कम से कम 2 सॉल्यूशन मेरे पास होने चाहिए. दोनों सॉल्यूशन लेने के बाद उन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगा और लाइन को आगे बढ़ा दूंगा, तो मेरा ग्राफ तैयार हो गया. दैट्स इट. इतना ईजी है. ठीक है, इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं. तो मैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ता हूँ. तो एक्सरसाइज 4.3 में आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरह से करना है. पहला क्वेश्चन ही दिया था मैंने, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है. और बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट कीजिए, उसको हम बता देंगे. अब मैं सेकंड क्वेश्चन अगर इसी एक्सरसाइज का लेता हूँ, एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन मैं लेता हूँ. सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14. हाउ मैनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. इसका क्या मतलब है, इसका क्वेश्चन का मतलब है, क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मैनी लाइन्स, हाउ मैनी इक्वेशंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14. यानी कि 2,14 को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन. जैसे कि ये इक्वेशन थी, फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो इससे मैंने 2 सॉल्यूशन निकाले. इसका क्या मतलब है कि 0,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 4,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. इसी तरह से 1,3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एक्स की जगह 1 वाई की जगह 3. ऐसी 2,2 एक्स की जगह 2 वाई की जगह 2 सेटिस्फाई मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था. एल एच एस शुड बी इक्वल टू आर एच एस. एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जिससे एल एच एस और आर एच एस आपस में क्या हो, इक्वल हो. तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं. तो मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14. यानी कि ऐसी 2 लाइन की इक्वेशन देनी है जो इससे पास होती हो. तो मैं कोई भी इक्वेशन बनाता हूँ. कैसे, जैसे यानी कि उसमें एक्स की जगह 2 आना चाहिए और वाई की जगह कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए. तो मैं खुद आइडिया लगा करके क्या बनाऊंगा, जैसे मैंने कहा सपोज एक्स प्लस वाई कहता हूँ, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 14 कितना होता है, 16 होता है. तो एक्स प्लस वाई 16. देखो एक्स प्लस वाई को इक्वल टू 16 को क्या ये दोनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर मैं एक्स की जगह 2 रखता हूँ और वाई की जगह 14 रखता हूँ, तो एल एच एस कितना है 16 और आर एच एस मैंने कितना ले लिया ऑलरेडी 16. तो ये मेरी एक इक्वेशन बनी जो कि इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है. सिमिलरली मैं सेकंड कंडीशन क्या समझता हूँ, एक्स माइनस वाई, इन दोनों का सेटिस्फैक्शन कितना आएगा, -12.
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। ये भी मेरी क्या होगी इक्वेशन। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें x और y की जगह पर अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ, कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा ये, x की जगह 2 रखता हूँ और y की जगह 14 रखता हूँ, 2 - 14 कितना आएगा? -12 आएगा। और मैंने यहाँ कितना लिया? -12 लिया, यानी -12 इक्वल टू -12। तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन आते हो कि आप जैसे सपोज कीजिए आपने कहा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्या करना है, x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 14 पुट करेंगे, तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 + 14 18। तो एक और इक्वेशन आ गई। ऐसे आप कितनी इक्वेशन बना सकते हैं? ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा भी है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। सो व्हाट विल यू से? There are infinite numbers of equations are there, or we could say infinite numbers of lines are there because 2, 14 can satisfy a lot of equations and infinite number of solutions. ठीक है, इजी था। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए इसी एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन इज गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a. What does that mean? 3,4 lies in this equation. ये इक्वेशन है, ठीक है ना। ये अगर इक्वेशन है तो मैं इसको एक ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ, और ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, जैसे मैंने ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया था तो उसमें एक लाइन बनी थी, तो सिमिलरली इस इक्वेशन से भी एक लाइन बनेगी, और उस लाइन में क्या कह रहा है, ये पॉइंट आता है, यानी कि जो लाइन ड्रॉ हुई है ऐसे, उसमें कहीं एक पॉइंट आता है जो क्या है 3,4। और अगर मैं ग्राफ पेपर देखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, जो मेरा क्वेश्चन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है 3,4। सो दैट मीन्स y की जगह 4 और x की जगह 3 प्लेस कर दूंगा, तो 3 इंटू वाई की जगह 4, a इन द प्लेस ऑफ x 3 प्लस 7, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू a इंटू 3 3a प्लस 7। So 3a is equals to 12 minus 7. So 3a is equals to 5. That means a is equals to 5/3 आंसर। तो a की वैल्यू 5/3 आ गई। एक क्रॉस चेक कर लेते हैं दोबारा, 3,4 रखना है, x की जगह मैंने 3 रखा, y की जगह मैंने 4 रखा, 3 4 जा 12, 3a प्लस 7, 7 का साइड ट्रांसफर किया, 12 - 7 इज 5, 3a is equals to 5, then a is equals to 5/3। So this is our आंसर। ओके, गॉट इट। सो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपके 10th क्लास के लिए बहुत काम आएगा। अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है तो 10th क्लास में आपका जो एक टॉपिक आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी आपको ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं और ग्राफ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना है, उससे आगे प्रैक्टिस अच्छी होती है और आप शार्प होते जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।